तो ये वो शख्सियात हैं, पैगंबर के सहाबा और पैगंबर की आले बैत। ये हमारे अकीदे और ईमान का जुज़ हैं, ये असास और बुनियाद हैं। क्यों? अगर दरमियान में से पैगंबर के सहाबा और आपकी आले बैत को निकाल दिया जाए, फिर हमारे पास बचता कुछ बचता है? ये जो हमारे पास कुरान पाक है, ये जमा करके हमें किसने दिया है? किसने सुना है पैगंबर की मुकद्दस ज़बान से? किसने लिखा है अपने हाथों से? किसने जमा किया है? पैगंबर के सहाबा ने। पैगंबर की जलवत की जिंदगी है, मस्जिद में है, मैदान में है, जिहाद में है, दावत और तबलीग में है। सारी बातें जमा करके उम्मत तक पहुंचाई किसने? सहाबा ने। और पैगंबर अपने घर में है, रात की तन्हाई में है, अपने हुजरा में है। वहां पैगंबर नमाज कैसे पढ़ते थे? वहां पैगंबर इबादत कैसे करते थे? खलवत की एक एक बात को उम्मत तक किसने पहुंचाया है? पैगंबर की आले बैत ने। किसने पहुंचाया है? पैगंबर की आले बैत ने। इसलिए पैगंबर के सहाबा और आले बैत दोनों हमारे ईमान का हिस्सा हैं। इनको निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा कुछ नहीं। इसलिए इनकी इज्जत और नमूस का दिफा उम्मत मुस्लिमा पे फर्ज है। अल्लाह के कुरान ने जब क़यामत तक रहना है, अल्लाह की तौहीद ने रहना है, पैगंबर की रिसालत ने रहना है, ईमान और अकीदे से लेकर एक छोटे से सुन्नत अमल तक सारा दीन तभी महफूज होगा कि जब पैगंबर के सहाबा और आले बैत की इज्जत और नमूस महफूज होगी। उस पे जरा होगी तो इस पे जरा होगी। इमाम अबू जुरा राज़ी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा। इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं इमाम अबू जुरा राज़ी। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा जब आप किसी शख्स को देखें वो पैगंबर की किसी एक सहाबी की तनकीद कर रहा है, फ़अलमन्नहु ज़िंदीकुन, बस समझ जाओ ये ज़िंदीक है, परले दर्जे का काफिर है। क्यों? ये अल्लाह की तौहीद पर, कुरान पर, पैगंबर की सुन्नत पर, आपकी रिसालत पर पूरे दीन पे जरा करना चाहता है। अब बजाय इसके कि दीन पे जरा करें, क्यों ना इस पे जरा करें? और इस पे जरा का हल यही है कि इसको ज़िंदीक करार दिया जाए। पता क्या चला? ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आप देख रहे थे अरसा दराज से मुल्क अजीज पाकिस्तान में पैगंबर के सहाबा और आले बैत की इज्जत और नामूस महफूज नहीं थी। उन्हें बुरा भला कहा जाता, उन्हें गालियां दी जाती। फिर अरसा हुआ, जंग के सरजमीन से एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ। फिर उसने इस बेहयाई और बदफितरी के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद की। फिर हमने इनको कानूनी और आईनी तौर पर उनको वसीयत में लाने के लिए जद्दोजहद शुरू की है। फिर कुर्बानियां हुई। मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद, अलामा फरूकी शहीद, मौलाना आजम तारक शहीद, अलामा हैदरी शहीद से लेकर आखिरी शुहदा तक सैकड़ों उलमाए किराम ने, हजारों नौजवानों ने कुर्बानियां दी। नौजवान तख्ता-ए-दार पर झूल गए, उन्हें फांसियां लगाई गई। आज भी कैदो बंद में मुब्तला हैं। उन्होंने अपने बच्चों को यतीम करवा दिया, बीवियों को बेवा करवा दिया, लेकिन एक मिशन और काज को लेकर मैदान कारदार में काम करते रहे। और बिल आखिर अल्लाह के फजलो करम से 1985 से लेकर आज तक ये जितनी कुर्बानियां थी ये रंग लाई हैं। मौलाना अहमद लुधियानी दावत बरकातुम की क़यादत में, मौजूदा उलमाए किराम की क़यादत में ये कुर्बानियां रंग लाई। कैसे? अल्लाह के फजलो करम से नमूसे सहाबा व आले बैत बिल कौमी असम्बली से पहले मुत्तफ़िक़ा मंजूर हुआ और अब उसे सेनेट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करके पूरी उम्मत मुस्लिमा का बेहतरीन मसले को हल किया गया। इस पर सबसे पहले तो मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है
और हिस्सा लेने वालों में एक शख्सियत का अगर नाम ना लूं तो ना इंसाफी होगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उसने जद्दोजहद की है। वफाकी मजहबी अमूर के वफाकी वजीर थे, बड़ी काविश थी, सारी मेहनत जद्दोजहद थी, कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया। उसकी पादाश में उन्हें इस्लामाबाद में बुढ़ापे की हालत में शहीद कर दिया गया, शहीद किया गया। ये उसके खून की बरकत है। मैं उसके खून को, उसकी अकीदत को सलाम अकीदत पेश करता हूं। अल्लाह की दात उन सब शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। जिसने हिस्सा लिया, चाहे वो जमात इस्लामी के हों, चाहे वो अहले हदीस हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे वो बरेलवी हों, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने मुत्तफिका तौर पर लोगों फैसला दे दिया है कि पैगंबर के सहाबा और आले बैत के गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह के फजल व करम से पूरी कौम जकवाद हुई है कि नहीं? इसलिए तमाम मेंबरान असम्बली को, किसी जमात के हों, किसी पार्टी के हों, किसी नजरियात के हों, हमारी उनकी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जिसने जो हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उसको उसका अजर अजीम अता फरमाए। और दूसरी बात, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और अगली बात यह है कि इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसमें यह कतई नहीं लिखा हुआ कादियानी अगर तौहीन करेगा तो 10 साल कैद, उम्र कैद, नहीं लिखा हुआ। शिया करेगा तो कैद, नहीं लिखा हुआ। न देवबंदी का नाम है, न बरेलवी का नाम है, न अहले हदीस का नाम है, न शिया का है, न कादियानी का है, न हिंदू का है, न सिख का है। किसी का नाम नहीं, न मेरा न तेरा, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। अब ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, ये बिल मुल्क में फिरका वाराना फसादात और तसादम को ख़त्म करने के लिए एक मुस्बत कदम है। ये किसी कौम, बरादरी, मजहब, मसलक के खिलाफ नहीं है, तो इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं। अमन आएगा मुल्क में, और हम पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ खड़े हैं। हम फौज के साथ, दीगर इदारों के साथ पाकिस्तान के आईन और कानून की पासदारी करते हुए हम उनका एहतराम करते और साथ खड़े हैं। और साथ उन्हें यह कहना भी चाहते हैं, नजर रखिए उन लोगों पर जो पाकिस्तान के मुत्तफिका आईन और कानून को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब जब मेरे खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ नहीं, अब एक आदमी उठकर जो वो पीटना शुरू कर दे, वो रोना शुरू कर दे, वो बबैला शुरू कर दे, तो साफ जाहिर है पता चल जाएगा कि उसके गर्दन पे पांव पड़ा है, तकलीफ हुई है उसे, सांप की गर्दन पे पांव आ गया है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। दुश्मन फिर खुद ही सबके सामने नंगा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से अब हो सकता कुछ नहीं है। लिहाजा अमन के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, यकजहती के लिए, फिरका वरीयत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे कानून की पासदारी की जाए और जिसको तोड़ने की बातें की जाती हैं उनको सख्ती के साथ कुचला और रोका जाए। ये दूसरी बात है। और एक बात आखिरी कह रहा हूं, कुछ लोग उनके ये भी कहते हैं जो पैगंबर के सहाबा और आले बैत को नहीं मानते, नाम इस्तेमाल करती हैं आले बैत का, मानते नहीं। पैगंबर की बीवियों को आले बैत नहीं मानते, पैगंबर की 3 बेटियों का सिरे से इनकार करते हैं, पैगंबर की आले बैत के मुनकर हैं, लेकिन नाम लेते हैं। अल्लाह के फजल व करम से हम आले बैत को भी मानते हैं, सहाबाए किराम को भी मानते हैं। मानते हो कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताइए। पैगंबर की आले बैत को मानते हो कि नहीं? उनसे मोहब्बत करते हो कि नहीं? छोटी सी मिसाल दे दूं, अल्लाह के फजल व करम से मेरे 6 बच्चों में से, 6 बच्चियों में से 5 का नाम, एक का नाम मैंने सहाबी के नाम पे रखा। 6 बच्चियों में से एक का नाम सहाबी के नाम पर, और बाकी 5 के नाम मैंने पैगंबर की आले बैत के नाम पर। तुम भी जुर्रत करो ना, जो हमें कहते हो ये पैगंबर की आले बैत को नहीं मानते, ये जुर्रत करो, रखो अपने घरों में पैगंबर के घराने के नाम। अबू बकर नाम रखो अपने घर, उमर नाम रखो ना अपने बेटों का। तुम तो पैगंबर की आले बैत वाले नाम भी नहीं रखते। आयशा आले बैत है, खदीजा आले बैत है, हफ्सा आले बैत है,
रखो इनके नाम, आले बैत के नाम रखो, मैं आले बैत के नाम रखता हूं, तो उनकी मोहब्बत का दावा करता, उनका नाम क्यों नहीं रखता? इसलिए ये जो कानून बना, जबरदस्त बना है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और अल्लाह के फजल करम से ये इब्तदा है, ये शहीदों के खून की बरकत से आने वाली पहली बहार है। आगे चलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ वतन अजीज के वासियों को अंदाजा होगा कि ये मुल्क पैगंबर के सहाबा और आपके आले बैत के वफादारों का है, उनके गद्दारों का ये मुल्क नहीं है। अगर उन्हें तकलीफ है, नहीं बर्दाश्त होता, चले जाएं कहीं और पर। अब पाकिस्तान की धरती पर पैगंबर की सहाबा और आले बैत के नमूज का हलम लहरा के रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपकी आले बैत की सच्ची अकीदत और मोहब्बत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।